एक जगह एक लावारिस लाश पड़ी थी। थाने में सूचना मिली, दरोगा जी सिपाहियों को लेकर पहुंचे। दिन भर बेचारे शनाख्त करवाते रहे, लेकिन शनाख्त नहीं हो सकी। तो एक चद्दर मंगवाया, चद्दर में बांध करके लाश को और 2 सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया। कहा देखो तुम लोग कोई वाहन से लेकर के आइए और हम लोग चल रहे हैं। अब वो बेचारे 2 लिए राइफलें सिपाही बैठे हैं, नौजवान। दिन भर हो गया, जब दरोगा जी चले गए, बोले इसको ससुर कौन कोई लिए जा रहा है मिट्टी को। दिन भर हो गया, न कुछ खाने को मिला न पीने को, तो चलो चलते हैं गांव में, चल करके देखते हैं कुछ खाने पीने को मिले। दिन भर तो हो गया, भूखे मरते। दोनों गए गांव में, जो कुछ मिला खाया पिया। इधर वो तो गांव चले गए खाने पीने। उस गांव में एक पागल व्यक्ति रहा करता था। वो पागल टहलता हुआ आया, उसने देखा कि ये कौन चद्दर ओढ़े सो रहा है। तो उसने खोला चद्दर और 2 लातें मारी पगला ने उस मिट्टी के। तो वो लुढ़क के नीचे सड़क के खंती में गिरी जाकर और चद्दर ओढ़ के स्वयं लेट गया पगलवा। उधर वो राइफलधारी 2 सिपाही नौजवान वो आए, पुलिया के ऊपर बैठ गए। बोले मिट्टी तो रखी हुई है, अब इसको ले भी कौन जाएगा। तो बोले भैया जरा 2 बीड़ी जगाओ। तो पगलवा कहता है 2 नहीं 3। बस दोनों सिपाही राइफलें लिए हैं, भग खड़े हुए, भूत 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 भूत। और इतनी धड़कन बढ़ी कि एक नौजवान सिपाही राइफल लिए हुए मुंह के बल गिरा और मर गया। उधर गांव के लोग दौड़ते आए, क्या हो गया क्या हो गया। तो एक जो बचा हुआ था उसने बताया भैया वो जो लाश थी भूत बन गया। तो एक गांव का थोड़ा जागरूक व्यक्ति था, साहसी था, उसने कहा चलो भैया हम भी देखते हैं ससुर कैसा भूत बन गया। कैसे जान लिया भूत बन गया। अरे बोले हम यहाँ से कुछ नाश्ता पानी करके गए तो इन्होंने कहा साथी हमारे जो मरे पड़े कि 2 बीड़ी जलाओ। तो वो भूत कहता था 2 नहीं 3। बोले अच्छा भूत ससुर ऐसे चिल्लाने लगा आदमी के तरीके से। चलो वो जब आदमी आया तो उसके साथ और गांव के लोग आए, बोले चलो भूत देख ले। जब पास में आए उसने चद्दर उठाया, अरे बोले भैया ये तो हमारे गांव को पगल वो, ये भूत नहीं है। तो बोले मिट्टी कहाँ गई। तो देखा मिट्टी उधर खंती में पड़ी है। आज भूतों से मरे जा रहे हैं लोग। भूत क्या है, हमने कभी भी इस बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। योगेश्वर कृष्ण बहुत सुंदर गीता में परिभाषा देते हैं, शमं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनत्सु अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। बोला देखता केवल वही है, बाकी देखते हुए भी सब के सब अंधे। ये मैं नहीं कह रहा, कोई अगर बाहर सुनता हो और पूरी बात न सुने तो जानते हो क्या कहेगा, कहना सुनो कुछ तुमने। वो अमौली यार समाज में एक कहूँ के आए रहे विद्वान तो कहते सब अंधे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ये गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं वो देखते हुए भी सबके सब अंधे हैं। कौन, शमं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, वो परमेश्वर सारे भूतों में। अब भूत का मतलब 5 स्थूल भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब में समान रूप से आकाश सूक्ष्म है तो हल्का ईश्वर नहीं, वायु उससे और स्थूल है तो उसमें कुछ मझोले कटवे नहीं, धरती सबसे स्थूल है तो मोटा नहीं। समम समान रूप से सारे भूतों में, और इन 5 भूतों से बने हुए जो नाना प्रकार के जीव जंतु हैं इनका नाम भी भूत। तो भूत माने 5 स्थूल भूत और भूत माने जीव। सारे जीवों में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा,
और सारे पंच स्थूल भूतों में समान रूप से सर्वत्र व्यापक हो रहा है वो प्रभु परमात्मा। और ऐसे उस परमात्मा की सत्ता को जो ज्ञान चक्षु के द्वारा देख रहा है वो तो देखता है, वरना देखते हुए भी सबके सब अंधे। आज क्या उसको हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। अगर देखते होते तो माताओं बता दो, कभी किसी पेड़ को चलते देखा है? पेड़ के पैर देखे हैं? न पैर होते हैं न चलता है। लेकिन बारे भारत के बुद्धिमान लोगों उस पीपल के नीचे भी इतनी इतनी खड़ाऊं रखी होंगी, खड़ाऊं रखी है। पीपल इतना भारी और उसके नीचे खड़ाऊं इतनी बड़ी बड़ी। हाँ, बरम देव महाराज खड़ाऊं पहन लो। अरे जब उसके पैर नहीं है, वो चलता फिरता नहीं है, वो स्थायी एक जगह रहने वाला, वो खड़ाऊं पहन के कहाँ जाएगा? और तमाम बेचारे नंगे पैर लोग घूम रहे हैं, उनको नहीं कोई दे सकता है कि लो ये धूप में सर्दी में नंगे पैर घूम रहे हो, लो ये हम दिए दे रहे हैं अपने फटे पुराने, तो इन्हीं को पहन लो। और वहाँ पीपल के नीचे बरमदेव में ये खड़ाऊं चढ़ी, और खड़ाऊं नहीं, बढ़िया लगोट सिलवा के पहना दिया। और गंगा जी में भी आज बड़े बड़े बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग चुनरी पहना रहे हैं। गंगा जी का नंगी है ना गंगा जी, तो चुनरी पहना रहे हैं। ओ ये देश का ज्ञान कहाँ चला गया? ये वो देश जो संसार का गुरु कहा जाता था। अब यही बातें अगर बताने लगो, ये हर समाज ये कुछ मानते नहीं, ये कुछ, अरे तुम नहीं मानते हो कि हम नहीं मानते? यही वेद सिखा रहा, मंत्र सुत्यम चरामसी, हम सद्विचारों के अनुसार चलने वाले हो जाएं, जीवन समझ जाए। अच्छा, सब लोग पढ़े लिखे विज्ञ जन बैठे हो। आकाश, आकाश के पर्याय होते हैं शून्य, खा, गगन, अंतरिक्ष, अनंत। अनंत आज तक जिसका कोई अंत ही नहीं मिला, तो जब एक का अंत नहीं मिला तो दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ से आ गया? लेकिन किसी का ईश्वर चौथे आसमान पर, तो किसी का और थोड़ी छलांग मार दी तो सातवें पर पहुंच गया, और किसी का क्षीर सागर में, तो किसी का पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ ईश्वर हो गया, और यहाँ देख रेख कौन कर रहा है? इस सृष्टि को कौन चला रहा है? ये है वेद का ज्ञान, ये वेद का मंत्र सद्विचार। अरण्यो नीतो जात वेदा, गर्भयु सिवृतो गर्भणी भी, जानो उसको। कल बहुत सुंदर हमारे आदरणीय सियाराम जी बता रहे थे, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो इतना कठिन भी नहीं है। वेद ने ऐसे सटीक उदाहरण दिए। अरण्यो नीतो जात वेदा, ये अरण्या, लकड़ियाँ, ये यज्ञ की समिधाएं, XYZ कोई भी धरती की लकड़ी है। अगर हम पूछें कि लकड़ी के अंदर आग है, क्यों भैया आग है लकड़ी के अंदर? देखो अभी भैया कह रहे नहीं है। और मानस की चौपाई खूब सुनी होगी, पढ़ी होगी। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई, पढ़ाएगी नहीं? चंदन धरती पर लकड़ियों में सबसे शीतल, जिससे शीतल और कोई लकड़ी नहीं, और इतनी शीतल चंदन की लकड़ी में भी आग है। और दिखाई कब पड़ती है? जब एक लकड़ी को खोल करके और उस पर दूसरी अरणी रखकर मंथन किया जाता है, तो स्वतः उसमें अग्नि जो भरी है वो प्रकट होती है। अगर थी नहीं तो ये प्रकट कहां से हो गई?
ठीक इसी प्रकार से अगर हम पूछ दें कि पानी में आग है, अब नहीं सर हलाएंगे कि कहीं धोखे में ना हो जाए। ये बड़े विज्ञान के प्रश्न और ये सामान्य छोटी कक्षाओं में बच्चों को बताए जाते हैं। पानी में आग है, देखिए, देखो भैया कह रहे नहीं देखिए, बिल्कुल गलत है, सब ने देखी है, लेकिन ध्यान करो थोड़ा। यही पानी भाप बन करके ऊपर चला गया। ये वाष्प, ये बादल, ये क्या है? ये पानी का ही तो एक रूप है। और जब वायु से ये वाष्प में टकराई तो क्या बन गई? बिजली। देखी है कि नहीं देखी? बिजली क्या है? ये आग नहीं है। ये काहे से बनी? पानी से तो बनी है। ये वेद सिखा रहा है, ऐ मानो जैसे पानी में आग होते हुए आंख से नहीं दिखती है, लकड़ी में अग्नि है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है, इसी प्रकार से वो प्रभु परमात्मा हमारे आपके अंदर कण कण में सर्वत्र विराजमान हो रहा है। और एक कवि ने उर्दू लफ्ज में 2 लाइनें लिखी, रूह और जिस्म का रिश्ता भी बड़ा अजब, रूह और जिस्म का रिश्ता भी बड़ा अजब, उम्र भर साथ रहे तुअर्रुफ न हुआ। इतनी उम्र हो गई 76 वर्ष की, तुअर्रुफ न हुआ, परिचय हो ही नहीं पाया। किसका? किससे परिचय? तो कहा हाड़ मांस के इस जिस्म का, शरीर का, और इस शरीर को गति देने वाली इसी के अंदर व्यापक आत्मा का, रूह का, माने इसी के अंदर हमेशा रह रही है लेकिन उससे परिचय नहीं हो सका। तो बताओ मनुष्य बनकर आने का लाभ क्या रहा? कोई लाभ मिला? हमारी देवियों में एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, श्रद्धा बहुत है, भक्ति बहुत है। लेकिन भक्ति कैसी है? एक पुराण में कथा आती है, बस इसी में समय भी पूरा हो जाएगा और बात भी समाप्त करूंगा। एक युवा देवी है,